क्लास की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4 पर आ गए और 4.1 मैंने स्किप कर दिए। 4.1 में बेसिक बातें हैं, पॉलिनोमियल्स बताने हैं और ये सारी चीज़ें बतानी हैं। पेपर के अंदर 4.1 जो है वो MCQ से रिलेटेड आएगी। फिर इसी तरह 4.2 जो है वो इसमें असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, ये तो आप लोग क्लास 8 के अंदर, क्लास 7 के अंदर अलजेब्रा में सीखते हैं। असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर बड़े से छोटा, यानी बड़ी पावर से हायर पावर से लोअर पावर पर नंबर को लेकर आना है, इस तरह अरेंज करना है। फिर इसी तरह डिसेंडिंग ऑर्डर छोटे से बड़ा, ठीक है। छोटे से बड़े में क्या करना है, सॉरी मैं उल्टा बोल रहा हूँ, डिसेंडिंग ऑर्डर बड़े से छोटा, ठीक है, और असेंडिंग ऑर्डर छोटे से बड़ा, यानी छोटी पावर से बड़ी पावर तक लेके जाना है, इस तरह अरेंज करना है। और डिसेंडिंग ऑर्डर में बड़ी पावर से हायर पावर से लोअर पावर में अरेंज करना है। 4.2 के अंदर ये काम था। 4.3 के अंदर 4.3 एक तो 2020 के सिलेबस के अंदर आई भी नहीं है, और 4.3 के अंदर बस ये काम करना है कि वैल्यूज़ पुट करनी है। आपको वैल्यूज़ दी हुए x इक्वल टू ये, y इक्वल टू ये, और वैल्यू पुट करके आंसर फाइंड करना है। तो ये भी पेपर के लिए इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। फिर 4.4 एक्सरसाइज दी हुई, इम्पॉर्टेंट तो ये भी नहीं है लेकिन ये बेसिक्स हैं, ठीक है। इसके अंदर अगर ये बेसिक्स नहीं आएंगी तो आगे चैप्टर 4 नहीं आएगा, बल्कि इवन के पूरा मैथमेटिक्स जिसमें अलजेब्रा आ रहा है और एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न आ रही है, वो आपको अलजेब्रा की बिल्कुल नहीं आएगी अगर ये एक्सरसाइज 4.4 यानी कि ये बेसिक्स नहीं समझी। और ये बेसिक्स के अंदर 10 क्लास के स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो उन बेसिक्स के को मैं कोशिश करूँगा कि इजी कर आसानी से समझा दूँ। ऐड और सब्ट्रैक्ट करना और मल्टीप्लाई तो फिर भी आसान है, थोड़ा डिवीज़न में बहुत मिस्टेक्स होती हैं, ऐड और सब्ट्रैक्ट में भी मिस्टेक्स होती हैं अच्छी खासी। तो मैं कोशिश करूँगा कि ये मैं अच्छी तरीके से समझा दूँ। इसके लिए मैं अभी क्वेश्चंस को नहीं सॉल्व कर रहा, बल्कि आपके सामने रूल्स लिख रहा हूँ। और ये रूल किसके लिए हैं? ये रूल जब आप एडिशन कर रहे हो या जब आप सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, ये जब के लिए रूल्स हैं, ठीक है। क्या रूल्स हैं? ये रूल साइन और नंबर से रिलेटेड है, ठीक है। अगर आप दो नंबर्स को सॉल्व कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उनमें अगर प्लस और प्लस साइन आ जाए तो आपने क्या करना है। फिर इसी तरह माइनस और माइनस का साइन आ जाए तो आपने क्या करना है। फिर इसी तरह प्लस माइनस का साइन आ जाए तो आपने क्या करना है, ठीक है। और इसी तरीके से माइनस और प्लस का साइन आ जाए तो आपने क्या करना है, ठीक है। इसके लिए मैं आपको रूल लिखवा रहा हूँ, अगर आप चाहें तो अपनी कॉपी में, अपने रजिस्टर में बिल्कुल इसी तरीके से रूल लिख लीजिए। और ये याद हो गए तो यूँ समझ लें आपको अलजेब्रा की बेसिक्स याद हो गई, ठीक है। ये रूल याद रखिएगा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए है। इसी तरह का एक रूल मल्टीप्लिकेशन के लिए भी है, वो थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। पहले मैं इसको देख रहा हूँ। अगर आपके पास प्लस और प्लस आ जाए तो आप क्या करेंगे, आसानी से यहाँ पर देखिएगा, मैं यहाँ उर्दू में लिख कर दिखा रहा हूँ। नंबर्स को आप प्लस करेंगे और साइन जो है, नंबर को आप प्लस करेंगे और साइन भी प्लस का आएगा। एक एग्जांपल दे देता हूँ मैं आपको यहाँ पर, एक एग्जांपल बहुत इजी सी, कि अगर यहाँ पर +4 और +4 है तो आंसर प्लस प्लस साइन प्लस का और नंबर क्या कह रहे हैं, प्लस कह रहे हैं, तो 4 + 4 8 हो गया। क्लियर? अब इसके साथ x लगा हो या y लगा हो, व्हाटएवर, ये चल जाता है, ठीक है। फिर इसी तरीके से अगर माइनस और माइनस आ जाए तो अब नंबर को क्या करेंगे, अभी भी नंबर को प्लस किया जाएगा, लेकिन साइन माइनस का आएगा। जैसे ये एग्जांपल मैं आपके सामने एक दिख देता हूँ, -5 -3, तो माइनस माइनस साइन माइनस का और 5 + 3 8। अक्सर टीचर्स ने स्टूडेंट को ये रटवाया हुआ होता है माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। वो माइनस माइनस प्लस कहीं और अप्लाई हो रहा है, यहाँ माइनस माइनस से मुराद साइन माइनस नंबर प्लस, साइन माइनस नंबर प्लस, ये बात जहन में बिठा लें। फिर इसी तरीके से प्लस माइनस अगर आ जाए तो क्या करना है, आसान सी बात, नंबर कौन सा लेना है, नंबर को क्या करना है, नंबर को माइनस करना है, और साइन बड़े नंबर का लेना है, जैसे कि -5
+3 आपके सामने आ गया, ठीक है। अब +5 -3 आपके सामने आ गया, ठीक है। प्लस माइनस है तो आप क्या करना है, नंबर को माइनस करना है। मैंने 5 में से 3 माइनस कर दिए, 8 बच गए। अब साइन कौन सा लगाएं, तो रूल ये कहता है कि साइन लगाएं बड़े नंबर का। तो इन दोनों में बड़ा कौन है, बड़ा प्लस है, माइनस कर दिया, 5 में से 3 माइनस करें, 2 बचे, सॉरी, ठीक है। वो हाथ में मोबाइल इस तरह पकड़ा हुआ है तो ये मिस्टेक्स हो रही है, नज़र नहीं आ रहा। 5 में से 3 माइनस करें, 2 बचे, और साइन लगाने बड़े नंबर का। बड़ा कौन है, 5, तो साइन लग गया प्लस का। इसकी एक और एग्जांपल ले लेते कोई, ठीक है। इसकी कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, 4 + 4 - 8, ठीक है। तो अब ये किस तरह करेंगे, 8 में से 4 माइनस करिए, 4 बच गए, ओके। साइन बड़े नंबर का, बड़ा कौन है, माइनस, तो साइन आ गया माइनस का, क्लियर। फिर इसी तरह लास्ट रूल, माइनस प्लस आ जाए तो अभी भी क्या करना है, अभी भी नंबर को माइनस करेंगे और साइन जो आएगा वो बड़े नंबर का आएगा, क्लियर। साइन आएगा बड़े नंबर का, ठीक है। इसमें इस तरह से देख लें, -10, ठीक है, +2, तो 10 में से 2 माइनस करें, 8 बच गए, लेकिन साइन आया बड़े नंबर का, क्लियर। ये रूल, ये बेसिक रूल्स हैं। अगर ये आपको समझ में आ गए तो आपकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन अच्छी तरह से हो गई, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 4.4 का क्या है। एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन 1 में कह रहा है ऐड, और ऐड करने के लिए उसने बहुत सारे पार्ट्स दे दिए। मैंने पार्ट 1 को लिया। पार्ट 1 में ये अलजेब्रा का एक सेंटेंस लिखा हुआ है, कॉमा आ गया। फिर ये अलजेब्रा का दूसरा सेंटेंस लिखा हुआ है, एंड आ गया। फिर ये अलजेब्रा का तीसरा सेंटेंस लिखा हुआ है। अब वो चूँकि ऐड करने का कह रहा है, अब ऐड करने के 2 मेथड्स हैं, एक वर्टिकल मेथड, एक हॉरिजॉन्टल मेथड, ठीक है। इजी जो है वो वर्टिकल मेथड है, बचपन में वही हमें सिखाया गया था। क्लास 8 में, क्लास 7 में वर्टिकल मेथड करते थे, लेकिन फ़िलहाल 10 क्लास के अंदर आगे जहाँ कहीं भी ये एडिशन यूज़ होगी वो हॉरिजॉन्टल मेथड में यूज़ होगी, या फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के मैथमेटिक्स में जो यूज़ होगी वो हॉरिजॉन्टल मेथड में यूज़ होगी। बच्चों की तरह वर्टिकल मेथड नहीं करेंगे। इसीलिए मैं आपको ये क्वेश्चन, एडिशन वाले क्वेश्चन जो हैं वो वर्टिकल मेथड में नहीं बल्कि हॉरिजॉन्टल मेथड में करवा रहा हूँ। तो हॉरिजॉन्टल मेथड में क्या करना है, जो कॉमा लिखा हुआ है, कॉमा से पहले जितने भी नंबर हैं उनको एक ब्रैकेट में कर दें। ऐड कह रहा है, प्लस लगा दें, ओके। फिर आगे एक और सेंटेंस लिखा हुआ है अलजेब्रा का, ये अलजेब्रा के सेंटेंस कहलाते हैं, इनको दूसरे ब्रैकेट में रखा, आगे प्लस लगा दिया, और फिर तीसरे सेंटेंस को तीसरे ब्रैकेट में रखा और प्लस लगा दिया, ओके। अब प्लस किस तरह करते हैं अलजेब्रा में, देख लें, इजी सा काम। बस मेरी ये बात याद रखें कि ब्रैकेट ओपन करना है। क्या ओपन करना है, ब्रैकेट ओपन करना है। तो ब्रैकेट ओपन करने से पहले, ब्रैकेट से पहले साइन को देखेंगे। तो इस ब्रैकेट से पहले मुझे कोई साइन नहीं दिख रहा, मीन्स प्लस का साइन है। जब जब ब्रैकेट से पहले प्लस का साइन होगा तो ब्रैकेट ऐसे ही हटा देंगे, बिल्कुल ऐसे ही ओपन कर देंगे, कुछ नहीं छेड़ेंगे। लेकिन जब माइनस का साइन होगा तो आपको मैं बता चुका हूँ, मैं यूँ कहता हूँ कि माइनस जो है वो मेरे लिए शैतान है, मैथ्स के लिए माइनस शैतान है। और जब जब शैतान आएगा तो वो कुछ ना कुछ बिगाड़ कर जाएगा, मतलब ये कि वो साइन चेंज कर जाएगा। तो यहाँ अभी ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन है, तो इस ब्रैकेट को ऐसे ही ओपन कर रहा हूँ, कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहा, ठीक है। और साथ साथ, अच्छा, ये सारे ब्रैकेट, इस ब्रैकेट के बाहर भी प्लस का साइन है, ऐसे ही ओपन होगा, इस ब्रैकेट के बाहर भी प्लस का साइन है, ऐसे ही ओपन होगा, ठीक है। तो बस आसान सा काम क्या करें, आप ब्रैकेट ऐसे ही ओपन कर दें और साथ साथ सेम अल्फ़ाबेट और सेम पावर वालों को एक साथ लिखें। जैसे ए स्क्वायर वाला, और कहीं पर ये रहा ए स्क्वायर वाला, ये रहा ये स्क्वायर। इसी तरह ए बी वाले साथ साथ और बी सी वाले साथ साथ मैं लिख रहा हूँ। देखिएगा, ये ए स्क्वायर वाला यहाँ आ गया, और यहाँ से एक ए स्क्वायर यहाँ दिख रहा है मुझे माइनस में, माइनस ए स्क्वायर। अच्छा, ये बात बड़े ध्यान से याद रखिएगा, ध्यान से इनको कॉपी कीजिएगा कि इनके साइन जो है वो डिस्टर्ब ना हो। जब आप इनको साथ में कंबाइन कर रहे हैं तो साइन इनके डिस्टर्ब ना हो, जब आप अरेंज कर रहे हो तो साइन आगे पीछे ना हो। जैसे यहाँ पर माइनस ए स्क्वायर दिख रहा था मुझे, तो मैंने यहाँ पर भी माइनस ए स्क्वायर ही लिखा है, ठीक है। फिर इसी तरह ये अगला माइनस ए बी दिख रहा है मुझे, ये माइनस ए बी आ गया, और ए बी वाला कहीं, और ए बी वाला ये रहा, इसका साइन कुछ नहीं है, मीन्स प्लस का साइन है, +2 ए बी आ गया, और कहीं ए बी, और ये रहा ए बी, ठीक है। ये भी प्लस ए बी है, ये प्लस ए बी आ गया, ए बी वाले एक साथ लिख दिए। फिर इसी तरह बी सी वाले, अगला बी सी आ रहा है, तो +2 बी सी,
फिर -3BC, फिर इसी तरह यहाँ पर -4BC, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास आ रहा है सी स्क्वायर देख लेते हैं, +3C², ठीक है, प्लस ये -4C², C² वाले एक साथ लिख रहा हूँ, और यहाँ लास्ट में +C², ओके। फिर इसके बाद यहाँ पूरे हो गए सारे, यहाँ से भी सब आ गए, बस ये B² बचा है, और ये B² अकेला है बेचारा, इसके साथ कोई नहीं है, तो ये +B² भी मैंने यहाँ कॉपी कर दिया, ओके, सही है। फिर इसके बाद अब इनको सॉल्व करना है। अब रूल ऊपर मैंने आपको समझा दिए, उस रूल के हिसाब से सॉल्व करता हूँ। इन दोनों को साथ सॉल्व करना है क्योंकि ये दोनों एक ही नस्ल के हैं, एक ही जैसे हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ साइन नहीं है, मीन्स प्लस का साइन है, यहाँ पर माइनस का साइन है, प्लस माइनस आ गया। रूल ये कहता है जब प्लस माइनस आ जाए नंबर को माइनस करेंगे, ओके, करते हैं माइनस, ठीक है, नंबर माइनस करते हैं। यहाँ क्या नंबर है 1, यहाँ क्या नंबर है 1, तो 1 में से 1 माइनस किया, मीन्स कुछ नहीं बचा, तो ये दोनों नंबर्स कैंसिल हो गए, जिनको हम मैथमेटिक्स में अलजेब्रा में ऐसे ही कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। फिर आगे आ जाए ए बी पर। ए बी वाले 1 2 3 दिख रहे हैं मुझे, 3 ए बी वाले दिख रहे हैं, एक ये ए बी माइनस में है, एक ये ए बी प्लस में है, तो माइनस प्लस का आपने कहानी देख ली कि माइनस वाला और प्लस वाला सेम हो तो कैंसिल हो जाता है। बचा क्या ए बी में, 2 ए बी बच गया, तो ये इस 2 ए बी को मैं यहाँ लिख रहा हूँ। और केयरफुल रहिएगा इन क्वेश्चन में, ये इक्वल टू का साइन लगाकर चलते हैं। अगर आप इक्वल टू का साइन नहीं लगाएंगे तो ऐसा लगेगा कि आप ऊपर वाली लाइन को कंटिन्यू कर रहे हैं नीचे, ठीक है। फिर इसके बाद BC वाले आ गए, BC वाले, ठीक है, 2BC -3BC -4BC, तो 2 करके सॉल्व कर लेते हैं। ये प्लस माइनस है, ठीक है, इन दोनों को सॉल्व कर रहा हूँ मैं, इन दोनों को सॉल्व करके प्लस माइनस में क्या करते हैं भाई, प्लस माइनस में नंबर माइनस करते हैं, साइन बड़े का आता है, नंबर माइनस करेंगे, 3 में से 2 गए, एक बच गया, ठीक है, और साइन बड़े का, बड़ा कौन है 3, माइनस साइन आ गया, ओके। फिर इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे इसके साथ, ठीक है, तो ये भी माइनस, ये भी माइनस में क्या करते हैं, माइनस में नंबर करेंगे प्लस, साइन आएगा माइनस का, ठीक है। 4 में 1 प्लस किया, 5 हो गया, और माइनस का साइन आ गया, तो यहाँ मेरे पास आ गया, यहाँ मैं इसको नीचे करके लिख दूँ नीचे स्टेप में, ठीक है, ये मेरे पास आ गया -5BC, ठीक है, ये मैंने BC को सॉल्व कर लिया। अब आ जाए C² पर। C² में ये दोनों, इन दोनों को सॉल्व करूँ तो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, प्लस माइनस, नंबर माइनस और साइन बड़े का, ठीक है, नंबर माइनस, 4 में से 3 गए, एक बचा, ठीक है, बड़े का साइन माइनस आ गया भाई, ठीक है, यहाँ -1 और यहाँ कौन है +1, -1 +1, तो पता ये चला भाई ये सारे जो हैं वो कैंसिल हो गए। C में कुछ नहीं आया भाई, कैंसिल हो गए सब, ठीक है। अब बचा कौन बेचारा, अकेला B² बच गया। इस अकेले बेचारे को B² को ऐसे ही कॉपी कर लें, और ये मेरे हिसाब से इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब आंसर ये भी है, अब बुक में आंसर आ रहा होगा, उसकी सीक्वेंस चेंज हुई भी होगी, सीक्वेंस पर ना जाएं, ठीक है। उन्होंने असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा होगा, हमारा बेतरतीब आया है, उससे कोई मसला नहीं होता। आंसर तो यही है, टर्म्स आप देख लें, 2AB होगी प्लस में, 5BC होगी माइनस में, और B² होगा प्लस में। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो समझ में आया होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन नंबर 1 की हेल्प से आप आगे क्वेश्चन 2 एडिशन का कर सकते हैं। क्वेश्चन 1 का पार्ट 1 था, ठीक है, पार्ट 1 था, तो पार्ट 1 मैंने करवा दिया, पार्ट 2 आप कर सकते हैं इजीली अगर मेरे रूल को फॉलो करेंगे, ठीक है। पार्ट 3 भी आप खुद कर सकते हैं इजीली अगर मेरे रूल्स को फॉलो कर चलेंगे, बिल्कुल इस मेथड से चलेंगे। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर किसी को अभी भी एडिशन में कोई प्रॉब्लम है या इन रूल्स में कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट में बताएं, मैं उसके लिए कुछ सॉल्यूशन निकालूंगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह सब्ट्रैक्शन समझाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 4.4 का।